वर्ल्ड की नंबर 1 सुपर पावर कंट्री अमेरिका। बट अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में भारत अमेरिका से एक कदम आगे होगा और अमेरिका भारत से कई नंबर्स पीछे होगा, लेकिन अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो भारत को यानी कि इंडिया को कौन सी चीज सुपर पावर बना सकती है, और वो चीज है G20। मतलब दोस्तों, हाउ द G20 विल मेक द इंडिया सुपर पावर। तो दोस्तों, हमारी वीडियो का मेन टॉपिक यही रहने वाला है कि G20 भारत को इन फ्यूचर सुपर पावर कैसे बना सकती है। सो हे गाइस, मेरा नाम है अंशुमन और आप लोग देख रहे हैं मिस्टर नॉलेज यूट्यूब चैनल, जो आपको प्रोवाइड कराता है एकदम इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ एकदम फ्रेश कंटेंट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछूं कि एक सुपर पावर कंट्री कैसी होती है, तो अधिकतर लोग यही जवाब देंगे कि उस देश की यानी कि उस कंट्री की आर्मी कैसी है, मिलिट्री बेस कैसा है, एयरफोर्स और वेपन कैसा है, और भी बहुत सी लड़ाकू चीजें। बट गाइस, ऐसा नहीं है। एक देश को सुपर पावर बनने के लिए जो सबसे मेन बात होती है वो होती है गाइस देश की जीडीपी, यानी कि उस कंट्री की जीडीपी क्या है। और एक देश की जीडीपी डिपेंड करती है कि उस कंट्री का फॉरेन ट्रेड कितना है, और साथ ही साथ वहाँ का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, वहाँ का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है गाइस, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर गाइस ये सारी 3 से 4 चीजें बढ़ती हैं तो हम खुद ही कहेंगे गाइस कि जीडीपी एक कंट्री की खुद ब खुद बढ़ेगी। और अगर जीडीपी बढ़ती है तो एक देश सुपर पावर की लिस्ट की कैटेगरी में आता है। और करंटली भारत की जीडीपी ओवरऑल 4000 बिलियन US डॉलर है। और इन सभी चीजों को मिला के गाइस जो भारत है वो सुपर पावर की लिस्ट में 14वें रैंक पे है। ये था गाइस कि एक कंट्री सुपर पावर की लिस्ट में कैसे आ सकती है। अब बात करते हैं कि G20 भारत को कैसे एक सुपर पावर कंट्री बना सकता है और किस तरह से भारत अमेरिका को एक कदम पीछे छोड़ के गाइस नंबर 1 की रैंक पे आ सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि G20 से भारत को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और अगर भारत इन सब चीजों को फॉलो करता है तो वो नंबर 1 की लिस्ट पे आसानी से आ सकता है। तो नंबर 1 पे आता है गाइस किसी भी कंट्री का फॉरेन ट्रेड कैसा है। G20 कहता है कि अगर किसी भी 2 देशों के बीच या फिर 3 से 4 देशों के बीच अगर फॉरेन ट्रेड होता है तो उन देशों को अपने यहाँ से गाइस टैरिफ और टैक्सेस को हटा देना चाहिए। यानी कि एक देश क्या करता है, फॉरेन ट्रेड जब करता है तो एक लिमिट फिक्स कर देता है कि सामने वाला जो देश है वो अपना माल हमारे देश में कुछ एक लिमिट तक ही बेच पाएगा। और इसी लिमिट को गाइस एक इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम कोटा कहते हैं। तो इस कोटा को एकदम हटा दें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन ट्रेड हो सके, और जितना ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा गाइस उतना ही एक कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। नंबर 2 पे गाइस G20 कहता है कि अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैसे करें, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, कम्युनिकेशन को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाए, और लॉजिस्टिक्स में किस तरीके से अपने आप को डेवलप करें। यानी कि दोस्तों G20 के अकॉर्डिंग अगर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है तो वो अमेरिका को कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपने से पीछे ढकेल देगा। नंबर 3 पे आता है डिजिटलाइजेशन। यानी कि गाइस G20 कहता है कि एक कंट्री को डिजिटलाइजेशन की फील्ड में ज्यादा जाना चाहिए, यानी कि भारत को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए, यानी कि अडॉप्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, और भी जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं वो मॉडर्नाइजेशन यानी कि डिजिटलाइजेशन की ही फील्ड में आता है। तो दोस्तों, भारत जैसे देश को ये सब 3 से 4 चीजें अपनाना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर वो क्या कर सकता है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं टक्कर दे सकता है। गाइस, ये जो मैंने आपको 3 एलिमेंट बताए, फॉरेन ट्रेड यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और साथ ही साथ डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, और ये सब G20 के अंडर में ही आता है। अगर भारत इन सबको फॉलो करते हुए चलता है तो वो गाइस अमेरिका जैसे देश को, रसिया जैसे देश को, चाइना, जापान, जो कि एक तरीके से मॉडर्न कंट्री बन चुके हैं, यानी कि इनमें मॉडर्नाइजेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर ये फॉलो करता है भारत, फॉरेन ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, डिजिटलाइजेशन की फील्ड में ज़्यादा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर इन सब कंट्री को छोड़ के नंबर 1 की रैंक पे आसानी से आ सकता है। सो गाइस, आज के लिए केवल इतना ही। और आज की इस वीडियो में हमने एक बहुत ही बड़े और बहुत ही मेन टॉपिक को कवर किया है कि G20 भारत को किस तरीके से सुपर पावर की लिस्ट में ला सकता है, और साथ ही साथ किस तरीके से वो अमेरिका को, रशिया को और भी बहुत से डेवलप कंट्रीज हैं जिनको वो पीछे छोड़ के अपना नंबर 1 की रैंक पे आ सकता है।